दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों आज एक और नई जगह पे आ चुके हैं हम लोग और यहाँ के नज़ारे के बारे में देखते हैं और एक टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे तो इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के चारों तरफ के एरिया देखते हैं इधर उधर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये घूमने की जगह ही है। और आज जिस जगह पे आए हुए हैं वो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में आए हुए हैं। और यहाँ का ये एरिया काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे इस एरिया को अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से देखने का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होता है। और ये जो जगह है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, जहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे चारों तरफ आप देखेंगे तो घूमने की पर्पज़ से यहाँ पर आते हैं एक्चुअल में, और अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी खुशियों को और अपने परिवार के साथ में। तो आज इसी के बीच में मैं जो टॉपिक आज का मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोज़ में कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक टॉपिक ज़रूर रखता हूँ। तो उसी के बीच में आज का जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगह पे जो लोग आते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही आते हैं अपनी खुशियों को उजागर करने के लिए, अपनी खुशियों को क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए। दोस्तों जैसे बताया मैंने कि आज जहाँ पर हैं यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में, जैसे सामने भी आप देख भी रहे होंगे, सामने ऊपर लिखा भी हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल, वहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो एक्चुअल में जहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे नज़ारे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मनमोहक दृश्य है। बट एक्चुअल में आज की जो टॉपिक की जो मैं कह रहा हूँ कि आज जिस पे बात करेंगे वो आज का टॉपिक क्या है एक्चुअल में अपनी फैमिली के बारे में, कि उसके बारे में। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं या फिर दोस्तों के साथ आते हैं या फिर हम यहाँ पर आते हैं अपने फैमिली के साथ में, तो जहाँ पर ऐसी जगह पर जब जाएँ तो वहाँ पर ऐसी बने क्योंकि हम खुश होने के लिए या फिर वहाँ से खुशियाँ कि हाँ एक दिल को एक संतुष्टि मिलती है, वहाँ पर एक दिल को खुशी मिलती है, इसीलिए वहाँ पर जाते हैं। तो ये चीज़ें क्योंकि वहाँ पर जाएँ तो सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी सारे वीडियोज़ में आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, हम जहाँ पर रहें उस जगह पे भी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं, बस हमारे सोचने की बात है। और जिस तरीके से हम किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम खुश रहते हैं और वहाँ पर आपस में डिस्कस ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आंखें ऐसी चीज़ ही है जो मनमोहक नज़ारों को देखने के लिए ही, तो उनमें तो एक अलग सी ही पहचान आती है तो देखने में। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब कभी देखते हैं ऐसे स्थान को ना तो दिल को काफ़ी ज़्यादा आनंदित कर देती है ये जगह है। और इसमें जब फैमिली के साथ आते हैं तो जिस तरीके से वहाँ पर वहाँ के आसपास का एरिया देखते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें जैसे वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, और उसी तरीके से क्या है हम अपने फैमिली में रह करके भी वहाँ पर क्या है जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि आज यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य है, ये सारी चीज़ें, वैसे ही अपने फैमिली में अपनी बात को ओपनली तरीके से रखा करिए। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, जो भी समस्याएं होती है एक्चुअल में, वो चीज़ें एक्सप्रेस करनी ज़रूरी होती हैं। अगर जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बात को रखेंगे नहीं एक्चुअल में क्या है चीज़ें हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तब समस्याएं दूर नहीं होती हैं। तो फिर जो भी हम अपनी बात है जैसे वहाँ पर खुल करके रखें, जो भी समस्याएं हैं आपस में फैमिली के साथ में, वो भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब तक अपने आप को खुल के नहीं रखेंगे तब तक जो भी समस्याएं होती हैं बात को तब तक सामने वाला भी नहीं समझ पाता है, और इस वजह से भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ऑब्जर्व करें, और जिस तरीके से हम बाहर जा कर के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उसी तरीके से अपने आप के अंदर भी चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करें। क्योंकि जब तक हम अपने आप के अंदर की चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करेंगे तब तक हम जो चीज़ कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। क्योंकि बात अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं फैमिली के अंदर, जिनसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते कभी कभी क्योंकि ये ऐसी हमारी समाज की ऐसी स्थिति ही बन चुकी है। कह रहा था कि अपनों से जब भी जैसे जहाँ पर भी जा रहे हैं या फिर अपने घर पे रह रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, तो अपनों से यानी खुल करके बातें रखें। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें ज़रूर एक्सप्रेस करें। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक रखेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होंगी, और तभी हमें खुशी मिल सकती है। जिस तरीके से हम जहाँ पे खड़े हैं इस जगह से जो भी नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पे हैं यहाँ से ये वैसा स्थान ही है, वैसा क्योंकि बना है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है चारों तरफ का एरिया, और ये शहर का एरिया है।
और यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे आया ही करते हैं। तो आइए और आगे चलते हैं। जिस तरीके से और जो अपनी बात मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को ज़रूर अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर वही मैं बात कहता हूँ कि एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे चीज़ें, तब तक वो लाइफ में आएंगी नहीं। तो छोटी छोटी बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शायद छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटी ही बातें जो हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आती हैं। लोग इन्हीं पे बात ध्यान नहीं देते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है, और वो अपने अंदर जो हैप्पीनेस है उस चीज़ को जो वो एक्चुअल में जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाते हैं। क्योंकि ये समाज है, समाज हर कोई जैसे जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है वो अपनी तरीके से अपनी बात को रखता है और अपनी बात से गाइडेंस देता है। लेकिन आपका क्या पैसन है, आपका क्या, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो चीज़ें, हाँ, गाइडेंस लेना दूसरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका फीडबैक लेना, उनसे एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो पथ पे जो लोग चल चुके हैं तो उनसे ये पता चल जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ज़रूरी है। हाँ, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे आप बढ़ेंगे तब फिर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और जल्दी सक्सेस पाने में भी सफलता हो जाएगी। और इसी तरीके से, क्योंकि यही चीज़ें कहीं ना कहीं गैप होता है, तभी हम चीज़ें में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। करना चाहते हैं तो 2-3 तरीके हैं। जिन्हें सपोज दैट कभी कभी ये होता है, अगर हम अंदर कैपेबल हैं, अगर हम अपनी चीज़ को अगर लिख कर रख सकते हैं बात को, तो लिख कर भी रख सकते हैं बात को, ऐसी बात नहीं है। अगर शब्दों में नहीं कह पाते हैं अपने फैमिली के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाहर की चीज़ें कह देते हैं तो ऐसी चीज़ें जिनसे कि हमें बैरियर लगती हैं और वो कह नहीं पाते, जिनकी उनकी वजह से जबकि आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उन्हें लिख कर भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि रखने के काफ़ी सारे माध्यम हैं। या फिर किसी थर्ड पर्सन से, जिसे लेकिन आपको बिलीव लगता हो, जिससे कि हाँ वो चीज़ें तुम्हें खुद को डीमोटिवेट भी ना करे, और उससे भी कह करके कि इस तरीके से मैं अपनी उसे कह करके भी, क्योंकि थर्ड पर्सन के माध्यम से भी अपनी बात को रख सकते हैं अपनों के लोगों से, और फिर जिससे कि आसानी भी तुम्हें भी रहेगी और उनको भी कि एक्चुअल में क्या रीजन है और किस वजह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो रही उन्हें भी पता चल जाएगा। तो इन अगर छोटी छोटी हम बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुद के लिए भी आसान हो जाएगा, और सोसाइटी में भी हमें, अपने समाज में भी हमें आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं क्रिएट होंगी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि हम खुद से बहुत, क्योंकि माहौल, ऐसी बात नहीं, लोग अच्छे लोग आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर और माहौल को अच्छा करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीजन है वो सही ना हो पाने का पीछे, क्योंकि जैसे ही हम इस सोसाइटी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनसे भी बात करो उनसे सबसे पहले यही इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, मैं भी कहता हूँ नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें, क्योंकि नीचे से, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं कि इनकम को इस तरीके से हम फोकस करें, इस तरीके से जानें, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी फैमिली का हिस्सा होता है, वैसे ये समाज भी हमारा धीरे धीरे फैमिली का हिस्सा ही, क्योंकि हम लोग एक सर्किल में हैं, एक सर्किल है, क्योंकि हम लोग पहले एक खुद का परिवार का सर्किल, पहले अपने आप का सर्किल होता है, उसके बाद फिर परिवार का सर्किल हो जाता है, परिवार के बाद फिर समाज का सर्किल हो जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से, तो हम सच्चाई के साथ ही क्यों ना बात रखें, यानी बातों में क्लियरिटी रखें और सारी चीज़ें, और एक दूसरे, क्योंकि जब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही तो उन्हें रियलिटी में करें, उनमें क्यों इधर ऐसी इस तरीके से कि हाँ दूसरे को बाद में पता चलकर फिर कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो ये चीज़ें क्रिएट ना हो। इसलिए सारी चीज़ों में अगर हम क्लियरिटी रखेंगे, और ये चीज़ें जो लोग कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं फिर उनमें, क्योंकि ये चीज़ें आज लोग अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जो अच्छे कर रहे हैं वो कम एक्सप्रेस होते हैं, और जो कहते हैं कि सच्चाई को फैलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत एक्चुअल में है सच्चाई को फैलाने की, क्योंकि जब ज़्यादा
बुराइयां आगे आ जा चुकी हैं, तो आगे आ जाती हैं, तो सच्चाई को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हैं यहाँ के, क्योंकि आसपास का ये जो एरिया है, नज़ारा काफ़ी ज़्यादा मनमोहक वैसे भी देखने में लगता है यहाँ पर। और शाम का समय भी हो चुका है, जैसा कि सामने देख भी रहे हैं कि सूरज ढलने के आसपास ही है लगभग, तो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दृश्य ही है। जैसे कि यहाँ पर घूमते ये जो नज़ारा आज का है काफ़ी ज़्यादा मनमोहक लगा होगा आपको इस वीडियो का। तो यहाँ पे अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जो टॉपिक मैंने बात की है कि यानी जो फैमिली के बारे में, जो परिवार के बारे में, कि अपने परिवार में खुशियों के बारे में, तो हाँ, चीज़ों को एक्सप्रेस करिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें ज़रूर रखिए। तभी हम चीज़ों को एक्सप्रेस जब तक करेंगे नहीं, तब तक हम अपने बात को एक्सप्रेस ना करने की वजह से खुशहाल भी नहीं रह पाएंगे। तो आज का नज़ारा कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आज का ये जो टॉपिक हमारा परिवार से, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग परिवार से के साथ ही आते हैं, और जो भी परिवार का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार के लोग, दोस्त भी, वो भी एक समझो परिवार का ही है, क्योंकि सारी चीज़ें। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें यानी खुश रहें, और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहें। यानी बी हैप्पी, मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी, वेलकम एंड एन्जॉय द नेचर विद ओपन आर्म्स।